हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमें आज की क्लास में देखना है क्या डिबेंचर क्या होता है। जिससे कि हमने शेयर्स देखा है ना, वैसे ही डिबेंचर होता है। ठीक है, शेयर्स में भी हम क्या करते हैं, पब्लिक से मतलब पैसे लेते हैं, लोन नहीं, पब्लिक से पैसे लगवाते हैं, उन्हें अपनी कंपनी में शेयर्स देते हैं, उन्हें अपनी कंपनी का ओनर बनाते हैं। पर डिबेंचर थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। ठीक है, शेयर्स में क्या होता है, हम ओनरशिप दे देते हैं, कुछ पैसे लगा के हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो, उसके कुछ पार्टी पार्ट लो और उसका क्या बन जाओ, ओनर बन जाओ, उतने का ओनर बन जाओ। तुम क्या अपने डिसीजंस ले सकते हो, वोटिंग राइट होती है, तुम डिसीजंस में हेल्प कर सकते हो, तुम मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो, बहुत सारी चीजें जो कंपनी में होती है, उन सारी चीजों में तुम इन्वॉल्व हो सकते हो, क्योंकि तुम कंपनी की क्या बन जाओगे, ओनर बन जाओगे। आफ्टर परचेजिंग शेयर्स इन कंपनी यू जस्ट गेट ऑन ओनरशिप एंड द कंपनी। ठीक है, जैसे आप जैसे ही कंपनी की ओनरशिप खरीदते हो, आप कंपनी के ओनर बन जाते हो, मतलब शेयर्स खरीदते हो तुम। पर यहाँ डिवेंचर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि डिवेंचर्स पैसे तो देता है पर ओनरशिप नहीं ले पाता। डिवेंचर पैसे तो लगाता है पर कंपनी का ओनर नहीं बनता। डिवेंचर पैसे देता है पर डिसीजंस नहीं ले सकता। डिवेंचर्स पैसे देते हैं बट वोटिंग राइट नहीं होती है। डिवेंचर्स पैसे देते हैं पर जनरल मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिवेंचर्स पैसे देते हैं पर एज अ कैपिटल नहीं, एज अ इन्वेस्टमेंट नहीं, एज अ लोन। ठीक है, डिवेंचर्स पैसे लगाते हैं, डिवेंचर्स होल्डर जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो दोनों ही पब्लिक होते हैं। शेयर्स में पैसे लगाने वाली भी पब्लिक ही होती है और डिवेंचर में पैसे लगाने वाली भी पब्लिक होती है। पर जो शेयर्स के लिए लगाते हैं वो ओनरशिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं, मतलब उन्हें ओनरशिप चाहिए होती है। बट डिवेंचर में जो लगाते हैं वो एज अ लोन देते हैं, लोन के अकॉर्डिंग, मतलब वो एक तरह से लोन देते हैं कंपनी को, जो डिवेंचर होल्डर होते हैं। ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं, एक तरह से लॉन्ग टर्म लोन होता है। डिवेंचर्स क्या होता है, एक तरह से लॉन्ग टर्म लोन होता है, जो कंपनी के द्वारा लिया जाता है। कंपनी लेती है, किससे लेती है, पब्लिक से लेती है। ठीक है, तो समझ में आया। शेयर्स क्या करता है, शेयर्स में पब्लिक इन्वेस्टमेंट करता है और ओनरशिप खरीदता है। बट डिवेंचर ऐसा कुछ नहीं करता, डिवेंचर पैसे लगाता है पर एक तरह से लोन की जैसा। ठीक है, तो इसको हम ये कह सकते हैं, डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, किसके द्वारा लिया जाता है, तो टेकन बाय कंपनी, कंपनी के थ्रू लिया जाता है। इतना समझ में आया। अब आता है, पीपल हु गिव मनी एंड बाय डिवेंचर्स आर कॉल्ड अ डिवेंचर होल्डर। जैसे शेयर्स खरीदने वाले शेयर होल्डर होते हैं, वैसे ही जो लोग पैसे लगाते हैं डिवेंचर के थ्रू, मतलब एज अ डिवेंचर, तो और जो वो डिवेंचर्स खरीदते हैं तो उन्हें डिवेंचर होल्डर बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि कंपनी प्रोमिसेस टू रीपे द मनी आफ्टर सम टाइम। शेयर होल्डर में ऐसा कुछ नहीं होता है। शेयर होल्डर में मतलब जो शेयर्स खरीदते हैं, उनको ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है कि आप जब पैसे लगाओगे तो हम आपको कुछ समय के बाद आपके पैसे वापस कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो वाइंडिंग अप के टाइम पे हो सकता है, बट एज अ शेयर होल्डर जब आप शेयर्स पे पैसे लगाते हो, कंपनी को पैसे लगाते हो, और जब शेयर्स खरीदते हो और कंपनी की ओनरशिप को लेते हो, तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है, आपको कोई पैसे नहीं मिलने वाले, आपका वापस से पेमेंट नहीं। आप ऐसा नहीं, कंपनी को आपने 10 लाख रुपए दिए हैं तो कंपनी वापस से आपको वो 10 लाख रिटर्न करेगी, नहीं। कंपनी को प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट आपको देगी। पर डिवेंचर में ऐसा नहीं होता है, डिवेंचर में आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, लेकिन डिवेंचर में आपको आपके दिए हुए पैसे वापस मिलेंगे। तो वही है, कंपनी प्रोमिसेस टू रिपे द मनी आफ्टर सम टाइम। कंपनी ये प्रॉमिस करती है कि आपको वो कुछ समय के बाद आपके पैसे जो आपने लगाए हैं कंपनी में, वो वापस कर देगी। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द टर्म्स। मतलब कंपनीज एक्ट के थ्रू कुछ चीजें डिफाइन की गई हैं डिवेंचर्स को लेकर। मतलब डिवेंचर्स के लिए डेफिनेशन दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में, जिसमें कहा गया है कि डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए कंपनी as the evidence adapt whether constituting a charge on the asset of the company or not। मतलब ये डिवेंचर एक तरह का लीगल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, जो मैं आगे भी बताऊंगी कि डिवेंचर एक तरह का लीगल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो इंक्लूड करता है क्या, डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स, जो एज अ प्रूफ यूज किए जाते हैं उन लोगों के द्वारा जो कंपनी में पैसे लगाते हैं।
ठीक है? तो ये जो डिबेंचर स्टॉक होता है, ये क्या होता है? एक प्रूफ की तरह वर्क करता है। डिबेंचर कुछ नहीं होता है, डिबेंचर एक तरह का ऐसा जैसे हम क्या होता है कि अगर हम मान लो कहीं से लोन ले रहे हैं, ठीक है? या किसी को लोन दे रहे हैं, तो हम एक प्रूफ की तरह कुछ रख लें। कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी ऐसा पेपर यूज़ करते हैं, जो हम रखते हैं कि प्रूफ के थ्रू कि हमने इन्हें क्या किया है, पैसे दिए हैं। वैसे डिबेंचर होल्डर्स को ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं, डिबेंचर स्टॉक मिल सकता है, बॉन्ड्स मिल सकते हैं या फिर कोई अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो एक प्रूफ की तरह काम करेंगे कि पब्लिक ने क्या किया है, कंपनी को लोन दिया है या फिर कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया है, वो प्रूफ करने के लिए डिबेंचर होता है। ठीक है? डिबेंचर और कुछ नहीं होता है, एक शेयर्स नहीं होता है। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो यूज़ होते हैं। ठीक है? जो कंपनी यूज़ करती है एविडेंस के थ्रू, एक एविडेंस के जैसा कि उसने क्या कर रखा है, लोन ले रखा है, एक एविडेंस की तरह उसे एक प्रूफ की तरह यूज़ करती है डिबेंचर्स को। Whether constituting a charge on the asset of the company or not, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि कंपनी 2 तरह से डिबेंचर्स ले सकती है, या तो सिक्योरिटी के बेसिस पे या अनसिक्योरिटी के बेसिस पे। सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जब कंपनी कोई भी अपना एसेट रखकर मतलब या तो अपनी बिल्डिंग रख दे या कुछ भी एक अपना एसेट रख कर और तब लोन लेती है तो वो सिक्योर्ड वेंचर होता है, ठीक है? और जब कंपनी कोई भी सिक्योरिटी के बेसिस पे कोई भी एसेट अपना नहीं रखती है, बस ऐसे ही डिवेंचर ऐसे ही लोन लेती है, तो वो अनसिक्योर्ड डिवेंचर होता है। तो ये लाइन यही कहना चाहता है कि कंपनी अगर चाहे तो वो लोन एक एसेट को रख कर भी ले सकती है या एसेट्स को ना रख कर भी ले सकती है। उसके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है? तो एक पूरे तरीके से देखें तो डिवेंचर क्या होता है? एक प्रूफ की तरह काम करता है, एक एविडेंस की तरह काम करता है कि कंपनी ने लोन ले रखा है, इस चीज़ को बताने के लिए। इसमें इंक्लूड हो सकता है डिवेंचर स्टॉक, डिवेंचर या फिर बॉन्ड्स या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट्स, जो ये प्रूफ करते हैं कि कंपनी ने लोन ले रखा है। ठीक है? कंपनी 2 तरीके से ले सकती है, या तो सिक्योरिटी के बेसिस पे या अनसिक्योरिटी के बेसिस पे। ठीक है? तो ये सारा मतलब था इस डेफिनिशन का। आगे देख लेते हैं थोड़ा-सा एक समरी वे में। A debenture is legal financial document. डिबेंचर क्या है? एक लीगल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। लीगल इसलिए क्योंकि ये लीगली बताता है कि ये चीज़ क्या है। मतलब जो चीज़ की जा गई है ये मतलब एकदम लीगल तरीके से किया गया है, कोई भी इल्लीगल वर्क नहीं हुआ है। फाइनेंशियली है क्योंकि पैसा का लेन-देन हो रहा है और एक डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये एक पेपर वर्क है। ठीक है? यू इशूड बाय अ कंपनी और ये इश्यू किसके द्वारा किया जाता है? कंपनी के द्वारा। कंपनी इश्यू करती है, जब कंपनी पब्लिक से पैसे लेती है, तो उनको ये एक डॉक्यूमेंट्स देती है कि ये रखिए अपने पास ताकि आपको जब भी मैं मुझसे पैसे लेने हो, तो ये चीज़ दिखाइएगा ताकि मुझे ये विश्वास हो जाए या फिर ये चीज़ एविडेंस की तरह वर्क करेगा कि हाँ, मैंने आपसे पैसे लिए हैं। फिर क्या है सो द कंपनी हैज़ टेकन अ लोन जो क्या दिखाता है कि कंपनी ने लोन लिया है, कंपनी ये प्रॉमिस करता है कि वो एक फिक्स इंटरेस्ट जो है वो रेगुलरली देता रहेगा। मतलब कि जो भी लोन लिया है, उस पे डिबेंचर पे क्या होता है हम बहुत सारे तरीके अपनाते थे ना, अपने क्वेश्चन को करने के लिए कि जैसे जो डिबेंचर लिया रहता था उस पे इंटरेस्ट चार्ज होता था, ठीक है? तो इंटरेस्ट चार्ज होता है रेगुलर बेसिस पे। अमाउंट अभी तुरंत नहीं मिलता है लेकिन इंटरेस्ट चार्ज होता रहता है। मतलब मुझे वो फिक्स इंटरेस्ट देते रहना है। ये चीज़ भी ये डिबेंचर शो करता है कि हाँ, कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको ये फिक्स्ड रेट जो है वो देता रहूँगा। फिर है प्रॉमिस टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट एट अ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा, जितना टाइम के लिए मैंने लिया है लोन का, उतना टाइम कंप्लीट होने के बाद मैं आपके पेमेंट वापस प्रिंसिपल अमाउंट जो है, जितना मैंने लिया था पैसा, वो आपको रीपे कर दूँगा, वापस से दे दूँगा। तो ये है डिबेंचर, ठीक है? तो पूरे तरीके से डिबेंचर क्या है? एक तरह का लोन होता है, एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी इश्यू करती है लोगों को और ताकि वो एक प्रूफ की तरह दिखा सके कि हाँ, कंपनी ने उनसे लोन लिया है। तो ये था डिबेंचर के बारे में। होप्स आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।